हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या रहना है, हेल्पफुल रहने वाला है बंदरों का और केमिस्ट्री और अन्य चीज़ जो आप चीज़ें क्या है जिससे रिलेटेड आपका एग्जाम है यूकेएसएससी का। ठीक है, तो ये सीरीज है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको जो चैप्टर 5 प्रोवाइड कराए थे, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की सीरीज है। तो उसके लिए मैं लाया हुआ एमसीक्यू सीरीज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ आपको इसमें पीवाई के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको नहीं मिलेंगे, कुछ आपको इसमें क्या मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपकी तैयारी काफ़ी जोरों शोर से चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, परमाणु का ग्रह आकृति मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। मतलब जो हमारे पास क्या था, प्लैनेट मॉडल था किसका, एटॉमिक का, वो किसने दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जे थॉमसन ने, नील्स बोहर ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो हमें ये मॉडल दिया था, ग्रह आकृति मॉडल, ये किसने दिया था, हमें नील्स बोहर ने दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है, जो गोल्ड फाइल प्रयोग से कौन सा कण पाया गया था। जो हमने क्या था, एक्सपेरिमेंट करता गोल्ड फाइल वाला, तो उससे कौन सा कण हमें पाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मिला था या प्रोटॉन मिला था या न्यूट्रॉन या नाभिक। तो कौन सा कण यहाँ पर पाया गया था आपके पास। इसका जो क्या था हमारे पास, जो सोल्यूशन होगा इसका क्या होगा, बी। जब हम करते हैं गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोटॉन यहाँ पर क्या मिलता है, हमें प्राप्त हुआ था। चलते नेक्स्ट साइड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड की ओर कह रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। आपने देखो जो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे पास डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, उसमें कौन सा चार्ज आपको पाया गया था। धनात्मक चार्ज होता है या ऋणात्मक होता है, तटस्थ होता है या शून्य होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, शून्य चार्ज हो नहीं सकता, तटस्थ भी नहीं होगा और धनात्मक भी होता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है हमारे पास, ऋणात्मक चार्ज होता है। ऋणात्मक मतलब क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, निगेटिव चार्ज इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगला होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। आपसे क्या पूछा गया भैया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान कितना होता है, ये आपका क्या लास्ट इलेवन का टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या वगैरह 9.1 10 की पावर माइनस 31, 1.6 10 की पावर माइनस 19, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और ये 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो हमारे पास क्या 5 नंबर की सीरीज है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, आइसोटॉप्स के बारे में क्या है, सही है। इसमें से बताना जो आपके पास क्या होगा, आइसोटॉप्स के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होता है या सत्य नहीं होगा। ठीक है, आइसोटॉप्स में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। पहला रीजन कह रहे जो हमारे पास आइसोटॉप्स होता है उनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है या न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। दूसरा कह रहा है, आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब अलग अलग। कह रहा आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है हमारे पास, आइसोटॉप्स किसी भी तत्व के लिए मौजूद नहीं होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइसोटॉप्स में क्या होता है, जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। लेकिन यहाँ पर जो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अलग। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक क्वांटम संख्या n का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, इसमें बताना जो यहाँ पर n होता है, क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े होंगे जिसे हम कहते हैं। ठीक है, n का मतलब क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसका यहाँ पर क्या क्या कार्य होता है, ये आपको क्या बताता है, कक्षीय का आकार बताता है या कक्षीय की अभिविन्यास। ठीक, मतलब जो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास होता है, कन्फिगरेशन होता है, उसको बताएगा। या कक्षा का आकार और ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन का गुणन। तो इसमें क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होने वाला, ये क्या बताता है हमें, कक्षा का आकार और क्या बताता है, उसकी ऊर्जा बताता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा यहाँ पर कितनी प्रेजेंट होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, इलेक्ट्रॉन में से कौन सा उप परमाणविक कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। इनमें से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उप परमाणविक कण का द्रव्यमान अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन या इन सभी का द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। तो आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर क्या क्या आ सकता है, ए होगा, बी होगा या सी होगा। तो कौन सा नंबर यहाँ पर सी राइट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी एंड सी। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इन सबका द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है उप परमाणु कण से। तो इसका क्या हो जाएगा, बी और सी। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके राइट हो जाएंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एस कक्षीय में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। जो आपने देखा, जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, उसमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एस ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, पी होता है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, ये 1 और ये 2। ठीक है, आपने देखो जो हमारे पास एस होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। जो इसमें पी होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 1 है हमारे पास, बी ऑप्शन 2 है हमारे पास, सी ऑप्शन क्या है 3 और डी ऑप्शन क्या है
O, तो इस S में कितने भर जाएंगे और पास B, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है X कक्षा में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अगले चलते क्वेश्चन 9 की ओर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें बताना कौन सा सही नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन बताना आपको, ठीक है। कह रहा परमाणु अविभाज्य होते हैं, पहला कांड क्या कह रहा है, जो परमाणु होते हैं कैसे होते हैं अविभाज्य होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। कह रहा किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, दूसरा पॉइंट कह रहा है जो हमारे पास तत्व होते हैं उसमें परमाणु सभी क्या होते हैं परमाणु कैसे होते हैं समान होते हैं। तीसरा कह रहा है परमाणु सरल पूर्णांक अनुपातों में यौगिक का निर्माण करते हैं। चौथा कह रहा है इलेक्ट्रॉन परमाणु का हिस्सा होते हैं। तो आपको बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको पता है जो हमारे पास परमाणु था वो कैसे थे विभाजित कारण थे, और यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास सॉरी, ठीक है, इसमें क्या बताना आपको कथन सत्य नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते परमाणु का हिस्सा नहीं होते, इसका क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। पहला परमाणु अविभाज्य तो ये सही ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है इसका जो परमाणु सरल पूर्णांक अनुपातों में क्या है तो यौगिक का, तो ये तीन ऑप्शन हमारे पास राइट है, ये डी वाला क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। तो 10 का क्या कह रहा है, हाइड्रोजन के उत्सर्जन वर्ण क्रम में क्या होता है, जो हाइड्रोजन का क्या होता है उत्सर्जन वर्ण क्रम होता है उसमें क्या होता है, निरंतर जो वर्णक्रम होता है या रेखीय होता है या निरंतर और रेखीय दोनों होते हैं या कोई भी नहीं, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आपके पास राइट होने वाला है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपके हिसाब से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी रेखीय, इसमें क्या होता है वर्णक्रम यहाँ पर क्या होता है उपस्थित होता है, ठीक। हाइड्रोजन के उत्सर्जन में कौन सा मिलेगा हमें रेखीय वर्णक्रम मिलेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। कह रहा किस कक्षीय को पी कक्षीय कहा जाता है, मतलब जो हमारे पास कक्षा होती है पी कक्षा, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, तो यहाँ पर बात कर रहा है पी कक्षीय की। तो पी कक्षीय कैसा होता है, गोलाकार कक्षीय होता है या आकार में लंबा या डंबल जैसा होता है, या तिकोना कक्षीय होता है या रेखीय होता है, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारे पास पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल वो कैसा होता है, या तो लंबा होगा या कैसा होगा डंबल जैसा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक ऊर्जा स्तर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की निश्चित संख्या होती है। अब यहाँ पर बताना जो हमारे पास किस सिद्धांत के नाम जो प्रत्येक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, प्लांक, डेनिंग, बोहर या थॉमसन, किस सिद्धांत के अनुसार हम बता सकते हैं जो हमारे पास क्या होने वाला ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है फिक्स होती है, तो कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से, प्लांक कह सकता है या डेनिंग कहता है या बोहर का सिद्धांत या थॉमसन का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी, बोहर का यहाँ पर क्या सिद्धांत कहता है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, जो यहाँ पर क्या था बोहर का सिद्धांत कहता है उसके अनुसार क्या हो सकता है हमारे पास ये वाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो बोहर के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है निश्चित होती है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आवेश मास अनुपात किसका होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा टाइम लीजिए सोचिए, आवेश मास अनुपात किसका हो सकता है, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का या सभी का। तो आवेश मास अनुपात बताना आपको किसका हो सकता है, आपको सोचिए तब तक हम टाइम लेते हैं आपका, ठीक है। ए बी सी डी, तो क्या ऑप्शन हो सकता है इसका, आवेश मास पूछा है तो आवेश मास क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है आवेश मास अनुपात होता है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा किस परमाणु सिद्धांत में यह कहा गया था कि सभी परमाणु अविभाज्य होते हैं। आपको बताना है किस थ्योरी के अंदर ऐसा कहा गया है कि सभी परमाणु कैसे होते हैं अविभाज्य होते हैं, बोहर सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत, रदरफोर्ड या थॉमसन। ये जस्ट क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा था, किसमें बताया गया है कि जो परमाणु के सभी कैसे होते हैं अविभाज्य होते हैं, आपको बताना है बोहर ने बोला, डाल्टन या रदरफोर्ड या थॉमसन। तो किसके सिद्धांत के अनुसार हो जाएगा डाल्टन। हमने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी किसकी डाल्टन की, तो डाल्टन कहता है जो हमारे पास क्या होते हैं परमाणु होते हैं सारे कैसे होते हैं अविभाज्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट स्लाइड को। फिर किस कक्षीय में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं, तो मतलब ऐसी कौन सी क्या हमारे पास ऑर्बिटल्स है जिसमें क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन समावित हो सकते हैं, समावेशित हो सकते हैं, समाहित हो सकते हैं, बोल सकते हो। तो मैं बताता हूँ आपको एस, ठीक है। एस में कितना आते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एस में आते हैं। पी में आपके पास कितने आते हैं, पी में आपके पास 6 आते हैं। अगला आता है हमारे पास डी ऑर्बिटल, डी में आपके पास कितना आते हैं, डी में आपके आस पास हैं 10। अगला आता है हमारे पास एफ, और एफ में कितना आता है आपके पास 14 आता है, ठीक है। तो आपसे बात किसकी कर रहा है, ठीक। तो आपसे पूछा क्या है 10 इलेक्ट्रॉन किस पास सकते हैं हमारे पास डी कक्षीय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ए वाला। तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम अधिक कितना आ सकते हैं 10 आता है, तो 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, एक मिनट रुकिएगा तब तक रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमारे पास, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 16।
ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? कह रहा है निम्नलिखित में से ठीक है कौन सा क्वांटम संख्या के प्रकार का उदाहरण है जो कक्षीय का आकार निर्धारित कर सकता है। मतलब इसमें से बताना है कि कौन सी क्वांटम संख्या कक्षा का आकार यहाँ पर क्या करती है, निर्धारित करती है। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। एन प्रारंभिक क्वांटम संख्या, एल संबंधित क्वांटम संख्या, एम कक्षीय अभिविन्यास या एस घूर्णन क्वांटम संख्या। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या क्या हो सकता है हमारे पास डी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, एन या एल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा एल। तो क्या हो जाएगा संबंधित क्वांटम संख्या इसको क्या होगी, जो हमारे पास एल होता है ये क्या बताता है हमें कक्षा का आकार निर्धारित करता है कि कक्षा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पी हो सकता है, डी मतलब ये क्या होता है शेप से बताता है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले ऊर्जा स्तर में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में उनको हम क्या इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन उन्हें हम यहाँ पर बोल सकते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाह्य इलेक्ट्रॉन, नाभिक इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या ऑप्शन होने वाला है आपके लिए, संयोजक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाह्य इलेक्ट्रॉन या नाभिक इलेक्ट्रॉन। नाभिक तो हो नहीं सकता है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, संयोजक तो क्या बचा हमारे पास सी, तो उसको क्या बोलते हैं बाह्य इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इस 17 का क्या हो जाएगा हमारे पास सीधा राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बाह्य इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं लास्ट सेल में होते हैं। अगला चलते हैं 18 की ओर। किस कक्षीय में 7 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा किस कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि किसकी बात कर रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से क्या होना है, एस पी डी एफ। तो ऑप्शन नंबर ए एफ, ऑप्शन नंबर पी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डी है, ऑप्शन नंबर डी एस है। तो इसमें से बताना है कि किस कक्षीय ऑर्बिटल में या किस कक्षीय में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ सकते हैं। हमको होता है एफ में कितने ऑर्बिटल आते हैं भाई, हमारे पास 14 ऑर्बिटल्स आते हैं। तो ये हम बना लेते हैं हम एफ। तो कितने इलेक्ट्रॉन की बात करें इसने, 7। तो ये बनाते हैं 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। तो क्या हो सकता है जो हमारे पास एफ ऑर्बिटल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किसे क्लासिक मॉडल कहा जाता है। अब बताना किसके मॉडल को यहाँ पर क्लासिक मॉडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास बोहर मॉडल को, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड मॉडल, ऑप्शन नंबर सी थॉमसन मॉडल, ऑप्शन नंबर डी डाल्टन मॉडल। तो इन चारों में से किसके मॉडल को क्लासिक मॉडल कहा जाता है। तो आपको बताना है इस मॉडल में किसको कहा जाता है हमारे पास, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, डाल्टन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल है उसे हम यहाँ पर कहते हैं क्लासिक मॉडल भी यहाँ पर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज सीरीज का हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी। इसमें से बताना आपके पास कौन सा नाभिकीय कण हो सकता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा या सभी होंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं नाभिकीय कण होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये था हमारे पास आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पीवाईक्यू भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पीवाईक्यू थे और कुछ नए आपको मिलते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलेंगे। तो कल से मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चीज जो आपके लिए काफी ज्यादा क्या होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं।